बाइडन का जो चाइना का डॉक्ट्रिन है उसका कहना ये है कि चाइना जो है वो एक मुखालिफ सिस्टम है और अमेरिका और मगरिब जो एक मुखालिफ सिस्टम है और दो मुखालिफ सिस्टम्स के दरमियान जो है वो कंपटीशन हो सकता है और एक ही विनर हो सकता है, उसका दो विनर नहीं हो सकते। तो एक तो ये बड़ी तब्दीली है, पहले तो मफाहमत थी, उनका कहना ये था कि दोनों साथ मिलकर चलेंगे, अब वो कहते हैं एक कॉम्पिटिटर। और दूसरे इसी बाइडन डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका और मगरिब का काम ये है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाए, अपनी ये इस ताकत में अखलाकी ताकत भी है, फौजी ताकत भी है, इक़्तिसादी ताकत भी है, और चाइना को कंटेन करे, आगे बढ़ने से रोके, और यकीनन वो ये नहीं चाहेगा कि वो उनसे आगे चले। तो एक तरह से अब जो ये चाइना के सिलसिले में जो डॉक्ट्राइन है बाइडन का, इसमें चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी है, जिसे चाइना ने ये अक्सर मुस्तरद कर दिया। हमने हालिया तकरीर भी सुनी होगी जनाब सदर शी जिनपिंग की, जो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह के मौके पे की। उन्होंने कहा कि अगर चाइना के मामले में किसी ने रुकावट डाली और किसी ने रोकने की कोशिश की इस तरक्की को, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के साथ वो पाश पाश होकर रह जाएगा। तो वो एक बड़ा ख़बरदार करने वाला। उसके अलावा उन्होंने कहा कि चाइना को ये हक़ है कि वो अपना मरकज़ी स्टेज के ऊपर दुनिया के अपना किरदार अदा करे। चाइना ने ये साबित कर दिया है कि उसका निज़ाम जो है वो कामयाब है, वो 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे लाया है, और चाइना को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी तर्ज़ ज़िंदगी गुजारे, उसके अवाम की खुशहाली के लिए वो आगे बढ़े। और यकीनन ये बात सही भी है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये बात मगरिब को पसंद नहीं आई, और इसीलिए जो बाइडन साहब उनके मुताबिक अब चूँकि उनका कहना यह है कि चाइना जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए वो चाहते हैं कि कोई कंटेनमेंट की पॉलिसी, मुकाबले की इस किस्म की पॉलिसी हो। वो कहते हैं कि ताउन तो होगा, लेकिन इक़्तिसादी मैदान में और क्लाइमेट के यानी बेज़र शोबों में, टेक्नोलॉजी में भी बेज़र हिस्सों में, लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ पे क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना है, जैसे फ़ौजी ताकत का मुज़ाहरा करना है, सिफारत का मुज़ाहरा करना है, और दूसरे मामलात हैं, उसके अंदर चाइना के साथ। अब आपने देखा होगा कि कोविड के सिलसिले में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा चाइना को क्रिटिसाइज़ किया, जिससे चाइना ने यकसा मुस्तरद कर दिया। तो ये अब ख़ासी तलखी जो है वो दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान, और ये जिस मीटिंग का हमने गुज़िश्ता हवाला दिया जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वेंग ही जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी मुलाकात हुई, वो इसी पस मंज़र में हुई। और ये खुशाइंदा बात है कि दोनों बड़ी ताकतें बावजूद इतनी तलखी के और ऐसे डॉक्ट्राइन के आने के बावजूद भी उन्होंने मुलाकात जारी रखी और बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करना चाहा है। तो लेकिन यह है कि ये जो बाइडन का जो डॉक्ट्रिन है, अगर आप गौर करें तो ये ट्रम्प की पॉलिसी का फॉलोअप कह लें या एक्सटेंशन कैसे है। ट्रम्प ने भी कहा था कि चाइना की वजह से उन्हें $5 बिलियन से ज़्यादा सालाना का ट्रेड का खसारा हो रहा है, इसलिए वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने टैक्स लगाए, उन्होंने और दूसरे सख्त इक़दाम किए चाइना के ख़िलाफ़, और वो कहते थे कि यह खसारा करना काबिल कबूल है, और चाइना ने भी जवाबन कार्रवाई की थी उनके ख़िलाफ़। लेकिन उस वक्त जो बाइडन और डेमोक्रेट्स थे वो कहते थे कि ये इस किस्म की जो पॉलिसी है जिसके अंदर सख्त किस्म के इक़दाम चाइना के खिलाफ, ये मुनासिब नहीं। लेकिन अब ख़ुद सदर जो बाइडन इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने तकरीबन उसी ट्रम्प की पॉलिसी का एक्सटेंशन किया और ज़्यादा सख्त कर दिया इस पॉलिसी को। ये मुकाबला जो है ये उसमें एक बात जो हौसला अफजाई है सामने कि अमेरिका ने, चाइना की ख्वाहिश ये थी कि अमेरिका उनकी जो वन चाइना पॉलिसी है उसका इरादा करे, रिट्रेट करे और माने कि हाँ वो ताइवान जो है वो इसी का हिस्सा है। तो इसमें उन्होंने जो डिप्टी सेक्रेटरी थी अमेरिका की, उन्होंने अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया कि हाँ वन चाइना पॉलिसी पर तो वो गामजन है, लेकिन बाकी जो मुकाबला है वो इस मैदान में जारी रहेगा। और इसका मतलब ये है कि ट्रेड के अंदर भी जो मुकाबला है वो अगर बेदरर है तो तब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका शायद ये खसारा वगैरह का जो मामला है इसके अंदर सख्ती करेगा। फिर साइबर वॉरफेयर के इल्ज़ाम आपने देखा, फिर कोविड के सिलसिले में जो इल्ज़ाम थे वो आपने देखे। चाइना मुस्तरद करता रहता है, लेकिन ये इक़दाम, और फिर अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि इसके जो इत्तेहादी हैं, मगरबी इत्तेहादी, और आपने देखा होगा कि जो G7 की मीटिंग हुई थी बरतानिया के अंदर, वहाँ भी जो एलानिया आया था उसके अंदर भी यही कहा गया था
कि ये सारे मिलकर जो हैं वो समझते हैं कि चाइना जो है उनका रियल राइवल है, मुकाबिल है, और ये इनको अपनी ताकत में इजाफा करना चाहिए ताकि वो चाइना का मुकाबला कर सकें। उन्हें इतना ज़्यादा ख़तरा रूस से नज़र नहीं आ रहा है। वो रूस का मामला जो अमेरिका ने ज़्यादातर यूरोप के ऊपर छोड़ दिया है, नेटो के ऊपर, लेकिन पैसिफिक के अंदर यानी इंडो चाइना के अंदर जनूब एशिया में चाइना का मुकाबला जो है बराह रास्त अमेरिका कर रहा है, और उसने जो अपना तमाम जो है घेराव किया है। इसीलिए आपने देखा कि वो मिडिल ईस्ट से भी विड्रॉ कर गया, मगरबी एशिया से, यानी ये जो अफ़गानिस्तान है इसका विड्रॉल, बावजूद इसके कि ये कहा कि जी अमेरिका को शिकस्त हो रही है, अमेरिका जो है वो 19 साल बाद चला गया, लेकिन अमेरिका ने इस बात की परवाह नहीं की। ठीक है, वो चाहता ये है कि वहाँ से हट के अपनी तमाम ताकत को रीग्रुप करे यहाँ पर मशरक़ी एशिया के अंदर, इंडो चाइना जिसे वो कहता है, वहाँ करे। और उसका ख्याल ये है कि वहाँ पर जापान और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और दूसरी जो ताकतवर और बहुत ही तरक्की याफ्ता साउथ कोरिया वगैरह वो उसके साथ हैं, और यहाँ पर वो चाइना भी इसके लिए भरपूर तैयारी कर चुका है। चाइना ने इक़्तिसादी तौर पर तो अपनी बर्तरी जो है वो तो ना सिर्फ दुनिया से बल्कि अमेरिका और मगरबी ममालिक से भी, और शायद ही कोई मगरबी मुल्क हो अमेरिका के अलावा जो चाइना का मुकाबला कर सकता हो। लेकिन यह है कि बाकी मैदानों में आप देखें, मरीख के ऊपर अगर अमेरिका पहुंचा हुआ है, तहकीक कर रहा है, उसका रोवर पहुंच गया है, तो चाइना का भी जो स्पेसशिप है वहाँ पे तहकीक कर रहा है, वो पहुंचा हुआ है। चांद के ऊपर भी यही सूरत हाल है, खलाई स्टेशन भी चाइना ने लॉन्च कर दिया है। तो मतलब ये जो आप हार्ड कोर किस्म की साइंटिफिक इन्वेंशंस कहते हैं, उसमें भी चाइना जो है वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन दो जो फील्ड्स हैं हार्ड कोर किस्म के, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के, फौजी है, ये इन मामलों में तो मुकाबला रहेगा। लेकिन चूँकि बुनियादी जो पॉलिसी है जहाँ पर कि तसादुम का ख़तरा हो, जैसे वन चाइना पॉलिसी है, और फौजी मामला हैं जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिका हट गया है, और वो उसने इस बात को वेलकम किया है कि अफ़गानिस्तान जो है वो में चाइना जो है बहुत दिलचस्पी ले रहा है। उसने तालिबान से जो मुलाकात हुई उसमें भी हमने कल भी जिक्र किया था। तो ये चीज़ें जो है ये भी इस तरह से नहीं, तो इस तरह फ़िलहाल कोई तसादुम का बड़ा ख़तरा नहीं है, बावजूद इसके कि बाइडन का चाइना डॉक्ट्राइन जो है वो अब मैदान के अमल में आ चुका है।